कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच राजा सत्यकेतु का एक समृद्ध राज्य था। राजा धार्मिक और न्यायप्रिय थे, परंतु उनके राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या थी। राज्य की उत्तरी सीमा पर एक विशाल और रहस्यमयी पर्वत था, जिसे लोग छाया पर्वत कहते थे। उस पर्वत के चारों ओर हमेशा एक गहरा काला कोहरा छाया रहता था, जिसके पार आज तक कोई नहीं जा पाया था। लोक मान्यताओं के अनुसार उस पर्वत के शिखर पर महादेव का एक अत्यंत प्राचीन रूप भूतेश्वर महादेव स्थापित थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग किसी को ज्ञात नहीं था। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में शिवदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। शिवदत्त जन्म से ही बोल नहीं सकता था, लेकिन पत्थरों को तराशने की उसकी कला अद्भुत थी। वह जब भी किसी पत्थर पर हथौड़ी चलाता तो ऐसा लगता मानो पत्थर स्वयं बोलने लगा हो। शिवदत्त का कोई परिवार नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन महादेव की मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया था। उसके मन में एक ही अभिलाषा थी कि वह जीवन में एक बार भूतेश्वर महादेव के दर्शन करे और उनके वास्तविक स्वरूप की एक ऐसी विग्रह मूर्ति बनाए जो संसार ने कभी न देखी हो। एक वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और प्रजा दाने दाने को मोहताज हो गई। राजा सत्यकेतु ने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया। विद्वानों ने अपनी गणना करके बताया कि छाया पर्वत पर स्थित भूतेश्वर शिवलिंग पर जब तक कोई सच्चा भक्त अपने हाथों से गंगाजल और बिल्वपत्र अर्पित नहीं करेगा, तब तक इस राज्य का संकट दूर नहीं होगा। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उस रहस्यमयी पर्वत पर जाकर महादेव की पूजा संपन्न करेगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा दिया जाएगा। लोभ और कीर्ति के वश में होकर कई वीर योद्धा और तपस्वी उस पर्वत की ओर गए, लेकिन वे सभी उस काले कोहरे और पर्वत के भ्रमजाल में फंसकर वापस लौट आए। जब शिवदत्त को इस बात का पता चला, तो उसने बिना किसी धन या भूमि की इच्छा के केवल अपने आराध्य की सेवा और प्रजा के कल्याण के लिए वहां जाने का निश्चय किया। उसने अपने थैले में गंगाजल का एक छोटा सा कलश, कुछ बिल्वपत्र और अपनी छेनी हथौड़ी रखी और छाया पर्वत की ओर चल पड़ा। जब शिवदत्त पर्वत की तलहटी में पहुंचा, तो उस घने काले कोहरे ने उसे घेर लिया। वहां उससे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और भ्रम पैदा होने लगा कि वह रास्ता भटक गया है। चूंकि शिवदत्त बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने मुख से कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बल्कि उसने अपने मन के भीतर निरंतर ओम नमः शिवाय की गूंज को स्थापित कर लिया। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि महादेव के दर्शन की तीव्र तड़प थी। उसका यह अडिग विश्वास देखकर वह काल कोहरा धीरे धीरे छटने लगा और उसे ऊपर जाने का एक संकरा मार्ग दिखाई दिया। जैसे जैसे शिवदत्त ऊपर चढ़ रहा था, उसकी परीक्षा और कठिन होती गई। रास्ते में तीखे कांटे और नुकीले पत्थर थे, जिससे उसके पैर लहूलुहान हो गए, परंतु वह रुका नहीं। अंततः कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वह पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। चारों ओर विशालकाय वृक्ष थे और उनके बीचों बीच साक्षात महादेव का एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था, जो सदियों से एकांत में था। शिवदत्त की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने सबसे पहले अपनी अंजलि में गंगाजल लेकर शिवलिंग का अभिषेक किया और बिल्वपत्र अर्पित किए। जैसे ही उसने पूजा संपन्न की, अचानक आकाश से एक दिव्य गड़गड़ाहट हुई और सूखी धरती पर ठंडी हवाएं चलने लगी। विंध्याचल के राज्य में काले बादल उमड़ आए और अमृत जैसी वर्षा होने लगी। राजा और प्रजा समझ गए कि किसी सच्चे भक्त ने भूतेश्वर महादेव को प्रसन्न कर लिया है। शिखर पर शिवदत्त अपनी पूजा पूरी करके वापस लौटने ही वाला था कि तभी शिवलिंग से एक अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर से स्वयं त्रिलोचन महादेव प्रकट हुए। उनके गले में सरप्राज और जटाओं में चंद्रमा शोभित थे। महादेव ने शिवदत्त की ओर देखा, जो मौन खड़ा कांप रहा था। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि शिवदत्त, संसार ने वाणी से मेरी बहुत स्तुति की है, लेकिन तुमने अपने मौन और कर्म से जो पूजा की है, उसने मेरे हृदय को छू लिया है। मांगो, तुम क्या मांगते हो? शिवदत्त ने हाथ जोड़कर इशारा किया कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वह महादेव के इस रूप को अपने हृदय में बसाना चाहता है। महादेव उसकी इस निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कला ही तुम्हारी भक्ति है। आज से तुम्हारी बनाई हर मूर्ति में मेरा अंश महसूस होगा और संसार तुम्हें एक मूर्तिकार के रूप में नहीं, बल्कि मेरे परम प्रिय भक्त के रूप में याद रखेगा। महादेव ने शिवदत्त के सिर पर अपना हाथ रखा, जिससे उसे एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। जब महादेव अंतर्ध्यान हो गए, तो
तो शिवदत्त ने उसी स्थान पर बैठकर एक सुंदर पत्थर उठाया और अपनी छेनी हथौड़ी से महादेव के उसी स्वरूप को तराशना शुरू कर दिया। उसने जो मूर्ति बनाई वह इतनी जीवंत थी कि जो भी उसे देखता उसकी आंखों में भक्ति के आंसू आ जाते। शिवदत्त वापस अपने गांव लौट आया और उसने कभी राजा से कोई पुरस्कार नहीं लिया। वह जीवन भर मौन रहकर महादेव की सुंदर मूर्तियां बनाता रहा और लोगों के मनों में शिव भक्ति का बीज बोता रहा। शिवदत्त की बनाई हुई वह अद्भुत मूर्ति जब राजा सत्यकेतु के दरबार में पहुंची तो पूरा महल शिव में हो गया। राजा ने उस विग्रह को अपने मुख्य राजमंदिर में स्थापित करवाया। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा और शिवदत्त अपनी कुटिया में रहकर केवल महादेव के ध्यान और पत्थरों को आकार देने में ही लीन रहा। वह बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके हाथों की कला और मन की भक्ति युवावस्था जैसी ही अडिग थी। इसी बीच पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली और क्रूर राजा विक्रम सिंह ने विंध्याचल पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम सिंह स्वभाव से अत्यंत नास्तिक और अहंकारी था। उसकी विशाल सेना के सामने राजा सत्यकेतु के सैनिक अधिक समय तक टिक नहीं पाए और विंध्याचल राज्य पर विक्रम सिंह का अधिकार हो गया। जीत के बाद जब विक्रम सिंह राजमंदिर में पहुंचा तो उसने शिवदत्त द्वारा बनाई गई उस अलौकिक मूर्ति को देखा। मूर्ति की दिव्यता और चमक को देखकर उसके मन में श्रद्धा जागने के बजाय ईर्ष्या और क्रोध भर गया। उसने चिल्लाकर कहा कि एक तुच्छ पत्थर की मूर्ति में इतनी चमक कैसे हो सकती है, इसे तुरंत यहाँ से हटाकर खंडित कर दिया जाए। जब सैनिकों ने मूर्ति को छूने का प्रयास किया तो अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी तीव्र ऊर्जा निकली कि सैनिक पीछे गिर पड़े। ये देखकर विक्रम सिंह का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पता लगाया कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। जब उसे ज्ञात हुआ कि इसे सीमा पर रहने वाले एक मूक मूर्तिकार शिवदत्त ने बनाया है तो उसने तुरंत शिवदत्त को बंदी बनाकर दरबार में पेश करने का आदेश दिया। वृद्ध शिवदत्त को जब जंजीरों में जकड़ कर लाया गया तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। विक्रम सिंह ने सिंहासन से उतरकर शिवदत्त के सामने आकर कहा कि सुना है तुमने इस मूर्ति में कोई जादू फूंका है जिसके कारण मेरे सैनिक इसे छू नहीं पा रहे हैं। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे सामने एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो महादेव की नहीं बल्कि मेरी हो और वह इस मूर्ति से भी अधिक चमके, अन्यथा मैं तुम्हारे इन हाथों को हमेशा के लिए कटवा दूंगा जिससे तुम कभी पत्थर न छू सको। शिवदत्त शांत खड़ा रहा। उसने राजा की आंखों में देखा और धीरे से नामे सिर हिला दिया। वह इशारों में समझाना चाहता था कि उसके हाथ केवल महादेव की सेवा के लिए हैं, किसी नश्वर और अहंकारी राजा की प्रशंसा के लिए नहीं। शिवदत्त का यह मौन इनकार राजा विक्रम सिंह के लिए बहुत बड़ा अपमान था। उसने तुरंत जल्लादों को बुलाया और शिवदत्त के दोनों हाथ काटने का क्रूर आदेश दे दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे ही जल्लाद ने अपनी भारी तलवार उठाए और शिवदत्त के हाथों पर प्रहार किया, एक भयंकर चमत्कार हुआ। तलवार जैसे ही शिवदत्त की कलाई से छुई, वह लोहे की तलवार तिनके की तरह टूटकर बिखर गई। उसी क्षण पूरे दरबार की धरती तेजी से हिलने लगी और राजमंदिर में स्थापित वह शिवलिंग और मूर्ति एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठे। दरबार के विशाल द्वार अपने आप बंद हो गए और स्तंभों से ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगी। राजा विक्रम सिंह डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे हवा में साक्षात भूतेश्वर महादेव के त्रिशूल की परछाई दिखाई देने लगी। वह समझ गया कि उसने किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि महादेव के एक परम प्रिय और निष्पाप भक्त का अपमान किया है। उसका सारा अहंकार एक पल में नष्ट हो गया और वह तलवार फेंककर शिवदत्त के पैरों में गिर पड़ा। विक्रम सिंह रोते हुए क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दो महात्मा, मैं अज्ञानता के वश में अंधा हो गया था। शिवदत्त ने अत्यंत करुणा से राजा के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही शिवदत्त का हाथ राजा के सिर पर पड़ा, विक्रम सिंह के भीतर का सारा क्रोध और क्रूरता समाप्त हो गई और उसका हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने विंध्याचल का राज्य राजा सत्यकेतु को वापस लौटा दिया और स्वयं शिवदत्त का शिष्य बनकर उसी छाया पर्वत की तलहटी में एक साधारण सेवक की तरह रहने लगा। शिवदत्त ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक मौन रहकर केवल ईश्वर की कला को जीवित रखा और संसार को ये सिखाया कि जो स्वयं को महादेव के चरणों में सौंप देता है, उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी करते हैं। राजा विक्रम सिंह के हृदय परिवर्तन और राज्य में पुनः शांति स्थापित होने के बाद कई वर्ष बीत गए। शिवदत्त अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे और उनका भौतिक शरीर पंचतत्व में विलीन होने के कगार पर था। एक शांत पूर्णिमा की रात अपनी कुटिया में महादेव का ध्यान करते हुए शिवदत्त ने अपनी अंतिम सांस ली।
उनके जाते ही पूरी घाटी में दिव्य फूलों की वर्षा हुई और विंध्याचल की प्रजा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय महात्मा को विदाई दी। शिवदत्त के महाप्रयाण के बाद उनका सबसे प्रिय शिष्य पूर्व राजा विक्रम सिंह पूरी तरह अकेला हो गया था। यद्यपि उसके मन में अब कोई अहंकार या लालच नहीं था, फिर भी अपने गुरु के जाने के बाद उसके भीतर एक गहरा खालीपन आ गया था। वह दिन रात छाया पर्वत की तलहटी में बैठकर महादेव से यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे गुरु ने तो मौन रहकर भी पत्थरों के माध्यम से आपकी महिमा का प्रसार किया, परंतु मुझ जैसा पापी जिसने जीवन का आधा हिस्सा अधर्म में बिताया, वह आपकी सेवा कैसे करे? मुझे कोई मार्ग दिखाए। एक रात जब विक्रम सिंह इसी आत्मग्लानि में डूबा हुआ शिव कृपा कुंड के समीप बैठा था, अचानक जल में एक तीव्र हलचल हुई। कुंड के बीच से एक दिव्य स्वर्ण कमल खिला और उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उस बालक की आंखों में वही करुणा और गहराई थी जो कभी शिवदत्त की आंखों में हुआ करती थी। विक्रम सिंह विस्मय से उठ खड़ा हुआ और उसने बालक के चरणों में प्रणाम किया। उस अलौकिक बालक ने मुस्कुराते हुए विक्रम सिंह से कहा कि विक्रम, अतीत के कर्मों का बोझ उठाकर वर्तमान को व्यर्थ मत करो। तुम्हारे गुरु शिवदत्त ने तुम्हें जो करुणा और क्षमा का पाठ पढ़ाया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव किसी के भूतकाल को नहीं देखते, वे केवल वर्तमान की शुद्ध भावना को स्वीकार करते हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका मन अशांत और दिशाहीन है। तुम्हें उनके भीतर की क्रूरता को शांत करना होगा, जैसे शिवदत्त ने तुम्हारे भीतर की थी। ये कहते ही वह बालक अंतर्ध्यान हो गया और उसके स्थान पर पानी की लहरों पर एक प्राचीन शास्त्र और एक रुद्राक्ष की माला तैरती हुई दिखाई दी। विक्रम सिंह समझ गया कि महादेव ने उसे एक नया जीवन और एक नया उद्देश्य दिया है। उसने उस शास्त्र और माला को पूरे आदर के साथ ग्रहण किया। उस दिन के बाद से विक्रम सिंह केवल एक सेवक नहीं, बल्कि स्वामी विक्रमानंद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने पूरे आर्यावर्त की यात्रा शुरू की। वे जहां भी जाते, राजाओं और योद्धाओं को युद्ध और अहंकार का मार्ग छोड़कर न्याय, कला और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। यदि कोई राजा किसी निर्बल पर अत्याचार करने का प्रयास करता, तो विक्रमानंद अपने तपोबल और तर्कों से उसका अहंकार वैसे ही नष्ट कर देते जैसे कभी उनका स्वयं का हुआ था। वे राजा सत्यकेतु के राज्य में भी गए और वहां के युवाओं को शिवदत्त की कला और मौन साधना के महत्व के बारे में सिखाया। इस प्रकार शिवदत्त द्वारा जलाई गई भक्ति की वह छोटी सी चिंगारी विक्रम सिंह के माध्यम से एक विशाल प्रकाश पुंज बन गई, जिसने अनगिनत भटके हुए जीवनों को आलोकित किया। छाया पर्वत का वह भूतेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं रहा, बल्कि वह संसार के लिए क्षमा, परिवर्तन और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया, जहां आज भी लोग अपने अहंकार को छोड़कर महादेव की असीम शांति का अनुभव करते हैं।